किन्नौर में 350 महिलाओं को मिले 1500 रुपए। महिलाएं बोली केवल कांग्रेस की महिलाओं को ही मिल रहा योजना का लाभ, ये बोलकर विपक्ष कर रहा गुमराह, जबकि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा की महिलाएं योजना का ले रही लाभ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की लोकसभा में आपातकाल पर प्रस्ताव लाने की प्रशंसा। ओम बिरला को दी बधाई, कहा लोकसभा अध्यक्ष साफ दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं। विधानसभा नूरपुर में धूल मिट्टी में बिछाया जा रहा तारकोल, ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ कर दिखाया ताजा लगाया पैच। ठेकेदार और विभाग पर जड़ा अनियमितताएं बरतने का आरोप, कहा विभाग और सरकार बताए कब हुआ रोड पास। और मंडी शहर में हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 जून से मंडी के संस्कृति सदन में होगा शुरू। 4 दिनों में देश विदेश की दिखाई जाएंगी 40 फिल्में। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से की गई 10 गारंटियों में से एक प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के प्रति अपना वादा निभाया है। किन्नौर में 350 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि का लाभ मिला है। प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का शुभारंभ प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला से किया था, जबकि किन्नौर जिला में अब तक 350 महिलाओं को सीधा उनके खाते में 1500 रुपए प्रतिमाह प्रदान कर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को राहत प्रदान की है। ये बात किन्नौर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोज नेगी ने रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को यह राहत पूर्व में ही प्रदान की जाती, लेकिन विपक्ष की ओर से उपचुनावों का हवाला देकर चुनाव आयोग से इसे रोकने का प्रयत्न कर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला विरोधी होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल किया है, जिसमें कांग्रेस से ज्यादा भाजपा की महिलाएं लाभ प्राप्त कर रही हैं, जबकि विपक्ष की ओर से बार-बार आम आदमी को गुमराह किया जा रहा है कि योजना का लाभ कांग्रेस की महिलाओं को ही मिल रहा है। जो भी महिला जो अपना फॉर्म भर रहे हैं उसमें ना बीजेपी देख रहे ना कांग्रेस की देख रहे, उसमें जो पात्र व्यक्ति को इसमें सरकार का कोई ऐसा छानबीन नहीं है कि सबको मिल रही है। तो एक विपक्ष जो लोगों की गुमराह करने में इनका हमेशा यही काम होता है। इसे जो अभी 300 से ऊपर महिलाओं को जो खाते में आए हुए, अगर उस पर आप छटनी भी करेंगे ना, कांग्रेस की महिलाओं से ज्यादा बीजेपी की महिलाएं हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोकसभा के पुनः अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला द्वारा अपने प्रथम दिन पर आपातकाल पर प्रस्ताव लाने की प्रशंसा की और इस प्रस्ताव का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा के अध्यक्ष की सबसे बड़ी पहल है, जहां वह साफ दिखाना चाहते हैं कि लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का संवर्धन हुआ। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की बात भी कही, जो कि उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। ओम बिरला जी जो कि लोकसभा के स्पीकर बने हैं, उनके द्वारा आपातकाल जो 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, उसके ऊपर प्रस्ताव लाया गया। हम बधाई देते हैं ओम बिरला जी। 1975 में जिस तरह अपनी गद्दी को बचाने के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगाई, पूरी सेंसरशिप लगाई, लोगों को बोलने की आज़ादी, चलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी पूरी तरह से तानाशाही के अंदर तब्दील हो गई थी। हजारों लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं और
देश की तरफ से उनका सम्मान करते हैं, जिन्होंने लंबे समय तक आपातकाल की यातनाएं झेली, आपातकाल का विरोध किया, संघर्ष किया। अंततोगत्वा 19 महीने के बाद चुनाव हुआ और लोकतंत्र बहाल हुआ। ऐसे लोकतंत्र सेनानी, उनके प्रति भी हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और जो प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया है उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। विभाग मंडल फतेहपुर में कुछ जगहों पर बिजली की कम वोल्टेज स्थानीय लोगों के साथ साथ जल शक्ति विभाग के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। मजबूर जल शक्ति विभाग को किराए पर जनरेटर मंगवाकर अपनी पेयजल योजनाओं को चलाना पड़ रहा है। विद्युत विभाग मंडल फतेहपुर में कुछ जगहों पर बिजली की कम वोल्टेज स्थानीय लोगों के साथ साथ जल शक्ति विभाग के लिए सिरदर्द बन चुकी है। मजबूर जल शक्ति विभाग को किराए पर जनरेटर मंगवाकर अपनी पेयजल योजनाओं को चलाना पड़ रहा है, तो कहीं कहीं पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। लगातार कड़कती धूप और बेरुखे मौसम के आगे पानी की निरंतर सप्लाई चरमरा चुकी है, जिसे निरंतर करने में विभाग जुटा हुआ है। विभाग की माने तो अधिकारी अपनी देखरेख में पानी के टैंकर गांव को भेज रहे हैं और कुछ पानी की स्कीमों को जनरेटरों से चलाया जा रहा है। अधिकारी खुद फील्ड में मोर्चा संभाले हुए हैं। लगभग सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और कर्मचारियों और अधिकारियों को फील्ड में रहने के आदेश जारी हुए हैं। पाउदा साहिब से गुमा राजमार्ग 707 पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 दिन पहले शिलाई के समीप बड़ी मात्रा में पहाड़ का मलबा आ गया था। हैरानी की बात यह है कि मार्ग को 3 दिन बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया जा सका है। आज एसडीएम शिलाई ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के चौड़ीकरण का काम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। मानसून अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। शिलाई और टिम्बी के बीच उत्तरी के समीप भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है। नकदी फसलों के साथ साथ राशन और रसोई गैस के वाहन भी जहां के तहां खड़े हुए हैं। एकमात्र सड़क मार्ग बंद होने से क्षेत्र की सैकड़ों पंचायतों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग जान हथेली पर रखकर बिना किसी सुरक्षा के सड़क के टूटे हिस्से को पार करने को मजबूर हैं, जबकि पहाड़ से अब भी रुक रुक कर मलबा गिर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी नदारद हैं। कोई भी नेता हालात की सुध लेने नहीं पहुंच रहा, लिहाजा लोगों में गुस्सा फूटने लगा है। बताया जा रहा है कि यहाँ चौड़ीकरण का काम कर रही कंपनी पत्थर निकालने के लिए अंधाधुंध खनन कर रही है। पत्थर निकालने के लिए यहाँ अंडरकट किया गया, जिसकी वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया और सड़क मार्ग बंद हो गया। लोगों की नाराजगी का कारण यह भी है कि सड़क मार्ग खोलने के लिए सिर्फ एक मशीन लगाई गई है, जबकि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए सड़क के दोनों तरफ 3 से 4 क्रैशर मशीनों की जरूरत है। कंपनी के पास मशीन होते हुए भी सड़क खोलने के लिए प्रयास नहीं किया जा रहा। को बंद होके अब एसडीएम साहब यहाँ खड़े थे, एसडीएम साहब ने कहा कि 60 घंटे हो गए। हम इंतजार करते कि मंत्री जी कब आएंगे, बेलचा बुलचे लेके, आप बेलचा गेंती लेके, हमें इंतजार था। मंत्री जी ने आया तो उनके लोग तो आ जाते कम से कम। लोगों ने कहा कि बड़ी तकलीफ होती है नाथुराम जी को, और दूसरे दिन तीसरे दिन को कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे तो कुछ नहीं होता, होना भी क्या, मैं तो इंतजार करता कि मतलब क्या पता हर्षवर्धन जी आ जाए, चले जाए, उनके लोग चले जाए, रोड खुलवा दे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज तीसरा दिन हो गया रोड बंद होके। मैंने कहा लगभग 60 घंटे हो गए, लेकिन 60 घंटे बाद मुझे तो आना ही आना पड़ा, मेरी मजबूरी है। लोग परेशान है, लोग दुखी है। यहाँ पर यहाँ के जब नज़ारे देखते तो एक मशीन, एकमात्र मशीन लगी हुई है। पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवेक पांचाल, जो कभी रोड पे दिखता नहीं है, जो कभी कैमरे के सामने बोलता नहीं है। मैं हैरान हूँ, ऐसे ईमानदार मंत्री नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति ने ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नियुक्त कर दिया तो कैसे कर दिया? इससे निकम्मा आदमी मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं है। जितनी भी आपदा आई है, जितनी दिक्कत आ रही नेशनल हाईवे पे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर को लेकर के ही आ रही है। और अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने नेशनल हाईवे 707 से लगभग 100 करोड़ का भी ठहराया भी है, जो कि अंडरकट हो रखा है। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी गिरा है। इसमें दिक्कत किसकी? दिक्कत है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। क्या उनकी टीम यहाँ देखती नहीं है? क्या उनकी टीम यहाँ पर आती नहीं है? यहाँ पर ये अंडरकट हुआ है तो ये तो गिरा ही गिरा, अब ये भी गिरने वाला, अभी गिर ही रहा, हम लोग खड़े हैं लेकिन अभी भी गिरना शुरू हुआ। यहाँ पर अंडरकट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ से 100 मीटर दूरी पे इनका क्रैशर लगा हुआ है, उनको यहाँ के लिए पत्थर चाहिए था, इसलिए यहाँ पर अंडरकट किया गया। किसी शासन प्रशासन के व्यक्ति ने यहाँ के सुध नहीं ली है। हैरानी की बात यह थी कि 60 घंटे बाद भी रोड नहीं खोल सकते, जबकि सैकड़ों की संख्या में मशीनें खड़ी है। यहाँ से 50 मीटर दूरी पे गंगटोली के पास 2 ब्रेकर है, जो इस साइड से काम कर सकती है, इस साइड से काम लग सकता था, लेकिन वो ब्रेकर यहाँ तक पहुंचे नहीं है।
यहाँ तक पहुंचे इसलिए नहीं क्योंकि शिलाई की जनता को, यहाँ के लोगों को पशुओं से भी बुरी हालत में समझते हैं यहाँ के नेता और यहाँ के अधिकारी। शाम को रोटी नहीं खाई कि हमने झूठ बोला, इसी अंदर में हमने बचपन से नहीं बोला। शाम को लोग रोटी नहीं खाता, यहाँ नीचे नाले में जाना पड़ता। हाईवेज वालों को भी बोला है, पाइपलाइन देंगे। कौन से गांव में नहीं है पानी? लोराम। अच्छा, तो आपने जोकला क्या मांग आपने रखी है साहब से? साहब से मांग रखी है कि पाइपलाइन तो दो, कूल नहीं देते। ये तो अगर सूखा पड़ जाएगा, टमाटर के भी बुरी हाल है। पर चलो अब ये जब पानी गिर जाता है तो सबको देखना पड़ता है। तो टमाटर भी आपके खराब हो रहे हैं कूल बंद होने से। हाँ, ये तो है ही। उधर लोगों की नाराजगी के बाद शिलाई एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कंपनी को पहले भी निर्देश दिए गए थे और अब फिर से नोटिस दिया जाएगा ताकि सड़क मार्ग जल्द से जल्द बहाल हो सके। जैसे आपको विदित ही है कि परसों शाम को 6-7 बजे के करीब रोड बंद हुआ था और अभी लगभग 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस रोड को बंद हुए। उसके बाद जिला प्रशासन ने, उपमंडल प्रशासन ने तुरंत जो मॉर्थ है और जो ये कंपनी यहाँ लगी है, इनको आदेश दिए थे कि इसको मिशन मोड पर इस रोड को खोला जाए। उसके बाद हम इनके संपर्क में हैं, हम स्पॉट भी विजिट कर रहे हैं, परंतु जो हमने कुछ कमियां पाई थी, कल हमने इनके जो मॉर्थ के इंजीनियर्स हैं, एक्सचेंज हैं, उनको बुलाया भी था, उनके साथ भी मीटिंग हुई। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, इनको हमने जो डायरेक्शन दिया है कि रोड को खोलने के लिए अगर आप इसको मिशन मोड पर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए मशीनरी जो डिप्लॉयमेंट है दोनों साइड से की जाए। तो उसके लिए हम इनको आदेश दिए हैं जो ब्रेकर्स है दोनों साइड से लगाया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़े। जो पीडी है उनको आदेश दिया है कि आप दूसरी साइड से भी एनएच की बहाली के लिए ब्रेकर्स लगाइए। मशीनें के जो आपने डिप्लॉय करनी, कहीं से भी आपने रिक्वेशन करनी, हायर करनी, वो आप कीजिए, वो आपका काम है, आपने आपको ही करना पड़ेगा और इसको तुरंत प्रभाव से ताकि इसको लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए खोला जाए। जो आप कह रहे हैं जो छोटे वाहन हैं हमारे अभी जो कूंट नाया वाला मार्ग है वहाँ से चल रहे हैं, मेरे लोगों से यही निवेदन है कि अपने क्योंकि बरसात का मौसम है और मौसम विभाग ने भी कल 28 जून से लेकर 30 जून तक भारी वर्षा का जो पूर्वानुमान लगाया है, तो मेरा लोगों से ही है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें क्योंकि चूंकि ये मार्ग बंद है यातायात के लिए। तो अगर आपका अपना वाहन है तो आप जो एक ऊँट नाया शिलाई वाला मार्ग है इसका यूज़ करें। अगर आप डायरेक्टली कहीं रोनाहट या शिमला वाली साइड से विकास नगर, पाउंटा नाहन जाना चाहते हैं तो आप मेनस विकास नगर मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं।